3 क्वेश्चन लिया हुआ है। आज मैं ले रहा हूँ 63 मेरे बुक में है। ये एडमिशन का क्वेश्चन है 63 बैक का, और ये फुल क्वेश्चन है। इसमें तीनों बनाना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें ABC पार्टनर्स, मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा, और उनका 3:1 के रेशियो के वो पार्टनर हैं। डी को एडमिट कर रहे हैं। D is being admitted for 50,000 कैपिटल। इस क्वेश्चन में खास बात ये है, या हाउ इट इज डिफरेंट। इसमें डिफरेंट इसलिए कि डी क्रेडिटर है, पहले से ही इस बिजनेस का 10,000 का क्रेडिटर है। अब इसको 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी इसका 10,000 चढ़ा हुआ है, मतलब ये 10,000 का क्रेडिटर है। तो उस केस में क्या होगा, जो इसका 10,000 का क्रेडिट है बिजनेस का, इसके वो इसके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ड्यू है बिजनेस के ऊपर, इसके ड्यूज हैं 10,000 के। तो वो जब बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है एज ए पार्टनर, तो इसका जो पहले से बिजनेस के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, ड्यूज है उसके, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं एंट्री पास कर देता हूँ। इसमें गुडविल नहीं है, इसलिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का जरूरत नहीं है यहाँ पर इस स्टेज पर, या ऐसी कोई जरूरत चीज दिया नहीं है, तो मैं खाली एंट्री कर देता हूँ आपको। अब ये अपने हिस्से का कैपिटल इसको 50,000 देना है, लेकिन इसके पास क्या है, 10,000 बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो ये ले लेगा क्रेडिटर से, और बैलेंस अमाउंट ये ले आएगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप देखिए इनका कैपिटल कितना हो गया, 50,000। ये एंट्री आपकी पहली पास हो जाएगी। क्रेडिटर से 10,000 ये ट्रांसफर हो जाएगा इसको, और ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल एंट्री। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, बहुत छोटा सा है, ज्यादा एंट्रीज नहीं है, तो मैं रिवैल्यूएशन बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। देखो लाइन ना सीधी बड़े मुश्किल से आती नहीं है। ये पेन टाइप पर ना, पेन अभी उतना हाथ से नहीं है। लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन सीधी आ जाए। ये लीजिए, ये ये डेबिट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब तो भाई कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है 1200 के 1200 के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड है। तो आप जानते हैं कि प्रीपेड कहाँ आएगा, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड में। अनस्पेंड मनी हुआ, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, एडवांस एक्सपेंस हुआ नहीं, इसलिए इट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्सपेंसेस डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 का बी ने कोई सामान घर अपने लिए खरीदा था, और उसको बिजनेस की तरफ से ही पे कर दिया गया। या कभी कभी होता है कि बिजनेस की खरीदी गई चीजों में कुछ चीजें आप अपने कोई पार्टनर अपने घर ले आता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो उसके कैपिटल से माइनस हो जाता है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ। कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस की चीजों को पर्सनल यूज में लेगा, तो वो बिजनेस का यूज नहीं हुआ, वो उसका पर्सनल यूज हुआ, उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो बी ने, या कुछ चीजें जो मार्केट से उन्होंने रॉ मटेरियल या ट्रेड कर रहा होगा, अगर कंपनी होगी ट्रेडिंग, मान लो कपड़े ही हैं, टी शर्ट ही है, जूते हैं, उसने लिया और वो पर्सनल उसको पसंद आ गया, 2-1 पीस उसने खुद ले लिया, वो उसके कैपिटल से माइनस जाएगा। इसमें दिया है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीच पर्सनल अकाउंट। तो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 2,000 पे कर दिया, तो बी से ले लिया जाएगा
यहाँ पे डाल देंगे कि बीज कैपिटल अकाउंट, तो मालूम हो जाएगा कि बी के कैपिटल से ये माइनस हुआ, राइट। इसके बाद है एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तो डजंट मैटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंट है थोड़ा सा, कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बैंक से डिस्काउंट कराया गया था और उस पार्टी ने, मान लो किसी पार्टी ने सेल किया। होता क्या है, मैं स्टार्ट बता दूं कि जब कोई पार्टी आपसे परचेज करती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि अभी वो पैसे नहीं दे पाएगी या उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए पैसे देने के लिए, तो अक्सर सेल करने वाली पार्टी एक रिक्वेस्ट करती है कि आप फिर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दो। आप क्या करो, पार्टी से बिल ऑफ, अगर आप तुरंत पैसे नहीं दे रहे हैं या जो उनका टाइम लिमिट होता है उसे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो सेल करने वाली सेलर क्या करता है, वो कहता है कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दो। उसमें फायदा क्या है, क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि पार्टी और टाइम मांग रही है और इसको पैसे की जरूरत है सेलर को, तो सेलर पार्टी को नाराज भी नहीं करना चाहता। जब नाराज नहीं करना चाहता तो कैसे काम हो, तो वो क्या करता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, आप आराम से पैसे देना, आप एक बिल साइन कर दो। कब तक दे पाओगे, बताता है कि हाँ इतने महीने में दे दूंगा। तो वो कहता है कि डेट बताइए, फिक्स टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। तो उस डेट का वो बिल बनाता है और साइन कर देता है। तो एक बायर लेगा, एक सेलर के पास, ओरिजिनल कॉपी क्या होगी, सेलर के पास रहती है। अब क्या होगा कि जब ड्यू डेट रहता है कि इतने तारीख को, मतलब 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 मई को, 15 जून, ऐसे 14 जून को, 8 मई को, तो डेट रहेगा, तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा करके सेलर क्या करेगा, बैंक से उतना ही पैसा ले लेगा। बैंक से वो बिल क्या करेगा, वो बैंक को दे देगा, बैंक वो बिल रख लेगी और बिल का जो अमाउंट है वो सेलर को दे देगी। बैंक थोड़ा सा कमीशन काटती है अपना, बैंक का भी फायदा होना चाहिए। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ, पार्टी को फायदा ये हुआ कि सेलर को पैसे पूरे मिल गए, उसके 100-200 कुछ मामूली अमाउंट कम। अब वो जिस जिस पैसे का वो 3 महीने 4 महीने इंतजार करता, वो पैसा उसको इमीडिएटली मिल गया। बैंक ने दिया, कस्टमर ने नहीं दिया, बायर ने नहीं दिया, बैंक ने दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, बैंक अपने पास रख लेगी, और जब बैंक अपने पास रख लेगी और बैंक ड्यू डेट पर, जो बिल का डेट उसने साइन किया हुआ है बायर ने, उस डेट पर बैंक उस बिल को उसको बैंक दिखाएगी और उसे पैसे ले लेगी। ये सब तो बहुत ठीक है। होता क्या है कि अगर ड्यू डेट पर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद बैंक गई, जैसा कि ड्यू डेट है, और वो बंदा पैसा नहीं दिया, वो बंदा कहीं भाग भूग गया, कुछ और हो गया, उस केस में बैंक रिस्क नहीं लेता। बैंक सिर्फ आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपका काम न रुके, क्योंकि बिजनेस में पैसे, रनिंग पैसा चाहिए। तो बैंक की सिंपली आपको हेल्प कर रहा है, बैंक पार्टी को नहीं जानता। तो अगर डिसऑनर हो गया या वो पार्टी नहीं मिली या मिली तो उसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया, कहीं भाग लुक गए, तो बैंक रिस्क नहीं लेगा। बैंक आपके, मतलब सेलर के अकाउंट से पूरा पैसा काट लेगा। तो यहाँ पर केस यही हुआ है कि बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया 4,000 का। जब 4,000 का बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक आपने बिजनेस के पैसे से, अकाउंट से 4,000 काट भी लिया होगा, और अब वो बंदे के ऊपर फिर से डेट चढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेटर्स में वो चीज प्लस हो जाती है, जितने का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है वो वापस डेटर्स में से फिर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ डेटर्स है 30,000 और 4,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, नाउ डेटर्स आर 34,000। यही क्वेश्चन अब कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाइए डाउटफुल डेट के लिए। तो लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि जो बैलेंस शीट में 30,000 के डेटर्स दिए गए हैं उन्हीं पर प्रोविजन बना देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, दैट वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से डिस्काउंट ना भी हुआ हो तो भी डिसऑनर होगा, तो डेटर्स में वापस प्लस हो जाएगा, राइट। Now, after this dishonor of the bill, your debtors have gone up to 34,000.
तो 34,000 का 5% 30 लोगे, 34,000 का लोग गलती इस क्वेश्चन करते हैं, 30,000 का 5% ले लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत जाता है। तो 34,000 का हो जाएगा 10% 3,400 और 5% 1,700, राइट, 1,700। उसके बाद लास्ट में लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 2,100 इज पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को देखो, अब रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे तो वो फर्म का काम है, फर्म देगी पैसा। लेकिन मान लो किसी पार्टनर ने अपने जेब से पेमेंट कर दिया तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। ये है कितना, ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट 2,100। अच्छा देखिए क्या है, और आइटम तो नहीं दिख रहा है मुझे। अब देखो, ये हम लेजर क्लोज करते हैं, ये लीजिए, हमेशा किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो नीचे डबल लाइन होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मार्क्स तो नॉर्मली नहीं काटते हैं, लेकिन आप केयरफुल रहिए। तो देखो इधर लॉस साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लॉस साइड है, ये बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2100 1700 कितना हो जाएगा, 3800, राइट। अब 3800 में कितना 32 निकालोगे तो ये आ जाएगा 600, राइट। ये हो गया बच्चों लॉस। लॉस जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 600 को 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, इसको मिल जाएगा, सीधे सीधे है 200, इसको इसको 100। ठीक, तो दो काम आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं और बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। एसेट देख, लैंड और बिल्डिंग इनके पास, लैंड बिल्डिंग है कितने का, 50,000। कुछ तो उसमें चेंज हुआ नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी ये है 40,000 का, कोई इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगा है। और इसके बाद है फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर है 30,000 का, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक है 20,000 का, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। और है इनके पास डेटर्स। अब देखना डेटर्स कितने हो गए थे, 34,000 आपको याद होगा ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 4,000 ऐड हो गया था, तो टोटल डेटर्स हो गए 34,000। इसमें से 5% डाउटफुल डेट हो गया ना, कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। ये हो गया 3 - 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब डेटर्स कितने हो जाएंगे देखो, 32 300 हमने वर्किंग कर दिया, तो यहाँ की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर वर्किंग कर दिया है। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। अगर वो डिस्काउंटेड विद बैंक नहीं होता तो हमको यहाँ से 4,000 माइनस करना पड़ता, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था तो ये पहले से मांग वो हो चुका है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। 20,000, राइट। बैंक है, अब बैंक का बैलेंस मैं देख लेता हूँ। देखो बैंक में यहाँ पे टेम्परेरी बना देता हूँ या ऊपर बना देते हैं, आप देख लेना वर्किंग। बैंक में पहले से ही कितने रुपए हैं, 10,000। 40,000 पार्टनर ले आया कैश, 50,000। हाँ,
देखो 4,000 तो वो हो गया ना, जब बिल डिस्काउंट हुआ था तो बैंक ने 4,000 रुपए काट लिए थे, राइट? तो -4,000 वो हो जाएगा। तो एक्चुअली में कितना बैंक अकाउंट में आएगा? 46,000। तो बैंक में हो जाएगा बच्चों 46,000। देखो एक चीज बोलो, प्रीपेड है, देखो 1200 प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 1200। हाँ, अब आ गए, ठीक है, प्रीपेड। अब फिर से मैं कर देता हूँ, देखो 50 40 90 90 और 30 120 120 और 20 140 140 और 32 172 20 192 192 में 8 प्लस कर दो, इधर से 46 से लेकर के तो जाएगा 2 लाख, और 46 में 8 माइनस कर दो, ठीक है, 38। तो 2,38,000 और 2,39,000, ये 200 300 बार, तो 2,39,500 आ जाएगा आपका ये। अब आओ चेक करते हैं कि दोनों मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। मैच हो गया तो करेक्ट, नहीं मैच हुआ तो गलत। देखो इसमें दिया हुआ क्रेडिटर्स 30,000, तो आपको मालूम है कि 10,000 का क्रेडिटर तो डी खुद ही था, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए नाउ द क्रेडिटर्स विल बी 20,000। ये लीजिए, बिल्स पेएबल भी है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, बीपी है इसमें, तो ये एज इट इज लिख देंगे। बिल्स पेएबल है 10,000, इसमें कोई चेंज नहीं करना, राइट? अब कैपिटल अकाउंट्स देख लेंगे। कैपिटल जो पार्टनर्स के हैं, ए बी सी, सॉरी डी, थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ेगा। देखो इनके कैपिटल से कितना, 61,800 57,800, अच्छा 39,900 और 50,000। देखो ये हो गया 61,800 57,800 39,900 और उसका कितना था, 50,000 से है। इसको आप ऐड कर लो यहीं पर, मतलब देखो 2 जीरो तो 0 0 आ जाएंगे, 8 8 16 और 16 और 9 ये हो जाएगा 25, तो 5 हो गया 2 2 1 3 3 7 10 10 1 10 9 19, यहाँ हो जाएगा 19, बचा 1 6 1 7 7 5 12 12 3 15 15 5 20, 2,09,500 कैपिटल है बच्चों, 2,09,500, राइट? अब ऐड कर लो, 10 और 20 ऐड करोगे 30, और 30 ऐड करोगे तो 2,09,000 में 30 ऐड करेंगे 2,39,500, 2,39,500 मैच हो गया, ग्रेट। तो ये आपका बैलेंस शीट सही है, और बैलेंस शीट अगर मैच हो रहा है तो योर आंसर इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीजें हैं, थोड़ा सा नया भी है कि एक क्रेडिटर ही पार्टनर बन रहा है और वो फुल कैपिटल नहीं ला रहा है, क्योंकि उसका कुछ एज ए क्रेडिटर बैलेंस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।